हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माई लवली एंड प्यारी वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वैलिएंट सीरीज की बात कर रहे थे। वैलिएंट सीरीज हम लोग कर रहे थे और उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट किया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात की, कॉन्सेंट्रेशन सेल की बात की, हाफ सेल इलेक्ट्रोड की बात की। आज हम लोग हाफ सेल इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड जो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन एडवांस लेवल के हो सकते हैं वो डिस्कस करेंगे, और वहीं पर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब चीज़ों की बात भी साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है, तो ये सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटे। बढ़िया मस्त और ज़बरदस्त तरीके से इसको एंजॉय करें। पेन और कॉपी लेके बैठें और मस्त तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से, है ना, देखते जाएं और चीज़ों को एंजॉय करते हुए मस्त एकदम ज़बरदस्त तरीके से नोट्स बनाते हुए, है ना, कॉन्सेप्ट को समझें और क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, तो बेटा हम लोग आज के सेशन में जो बात करने जा रहे हैं दैट इज क्वेश्चंस ऑन हाफ सेल इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे और जो जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह आएंगे वो सारी चीज़ें हम लोग करते चले जाएंगे। हाँ, बट मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके पहले जो भी लेक्चर्स मैंने करवाए हैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वैलिएंट सीरीज में, वो आप ज़रूर करें। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और बहुत ही यूजफुल होगा एडवांस के प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बेटे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल और बात करते हैं इस पहले क्वेश्चन की। देखिए जरा ध्यान से। टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, the negative electrode is in contact with 10 to the power minus 6 mH plus. Calculate the H plus concentration at positive electrode. ठीक है, तो अब जरा देखो बेटा, यहाँ पर टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैं। टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मतलब एनोड पर भी हाइड्रोजन है, कैथोड पर भी हाइड्रोजन है। इट मीन्स आप कॉन्सेंट्रेशन सेल की बात कर रहे हो। तो ये कंफर्म हो गया बेटे कि आप यहाँ पर ई नॉट सेल जो होगा इसका दैट विल बी 0। और आपको बात करनी है ई सेल की, तो ई सेल आपका दिया है 0.118 वोल्ट, राइट। ओके, और दो है आपके पास। तो पहला जो होगा आपका क्या होगा, प्लेटिनम H2, यहाँ पर H प्लस होगा, फिर यहाँ पर H प्लस होगा एंड दैट विल बी प्लेटिनम H2। कुछ यही होगा, ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये आपका बेटा एनोड है और ये आपका कैथोड है ना। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हम लोग पहले कर चुके हैं बेटा, वो सब कुछ यूज होने वाला है यहाँ पे, राइट। ओके, सो कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि आपको ये वाला H प्लस फाइंड करना है। और ये जो H प्लस है दैट इज 10 to the power minus 6 m। चलिए अब बेटा बताओ, क्या नहीं लगता कि काम हो गया? हमने एक जनरल फॉर्मूला भी आपको बताया था, अगर आप करो तो हमने कहा था ना कि इसका ई सेल का फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए क्या होता है, ई नॉट सेल तो आपका 0 हो गया, माइनस 0.0591 बाय एन लॉग, है ना। और एन का वैल्यू अगर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें, कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो 2 होता है बेटे, और लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एनोड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कैथोड होल स्क्वायर। बोलो क्या यही था बेटे? क्या यही था? बोलो, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट एनोड। ये हमने एक जनरल फॉर्म आपको बताया था, राइट। अब चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का प्रेशर मेंशन नहीं है, सो एज्यूम 1 एटमॉस्फेयर, कुछ मेंशन नहीं है तो इसको 1 एटमॉस्फेयर ले लो, इसको 1 एटमॉस्फेयर ले लो, ये उड़ जाएगा। अब बताओ ई सेल आपको दिया हुआ है कितना, 0.118 एंड दैट इज माइनस 0.0591 बाय 2, है ना। ये 1 हट गया तो ये 2 और यहाँ से ये वाला 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हटा दो इसको। और यहाँ से आपको जो बचेगा लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एनोड, यही तो आपको निकालना है। ये सॉरी, ये H प्लस एनोड गिवन है आपको 10 to the power minus 6 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कैथोड, जो कि आप निकालना है आपको, ये चीज़ है ना। सो हैव टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कैथोड। लो बेटा, यहाँ से आ जाएगा एंड दैट विल बी द आंसर। तो एट सो कैलकुलेट द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मतलब कि आपको कैथोड पर निकालना है। देखिए मैंने इसका सोल्यूशन भी बनाया हुआ है, आप देखें, चेक करें। ये एनोड का रिएक्शन, ये कैथोड का रिएक्शन, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ये रिएक्शन बनेगा। तो यहाँ से हमारा, आप चूँकि प्रेशर नहीं गिवन है तो आप इज्यूम 1 एटमॉस्फेयर, तो कैंसिल हो जाएगा। तो H प्लस एनोड बाय H प्लस कैथोड होल स्क्वायर, आप देख सकते हैं H प्लस एनोड बाय H प्लस कैथोड होल स्क्वायर है यहाँ पे बेटे, होल स्क्वायर है। और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये दिया है, आप H प्लस कैथोड यहाँ से निकाल सकते हो। लाइनिंग और क्वेश्चन समझ में आया? तो बेटा अब देखो ये क्या है ना, ये सारी चीज़ें बहुत आप इजीली बहुत स्मूथली कर सकते हो बेटे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ध्यान से देखिए बेटा। करना क्या है आपको, एक बार रीड करना है और उसके बाद फिर आपको जो जो चीज़ें बताई सब कुछ अब वहीं से होने वाला है, कुछ आपको अलग से नहीं करना है और बहुत मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक बार रीड कीजिए, चाहो तो आप पॉज करके इसको सॉल्व भी कर सकते हो।
स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस वाटर का स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल दे दिया हुआ है आपको, तो ये रिएक्शन रट गया होगा, इतनी बार हम लोगों ने इसका यूज़ किया है। और ये आपका वैल्यू भी मैंने बताया था कि अप्रॉक्सिमेटली -0.83 वोल्ट होता है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू इसका -0.8227 होता है, 277 होता है। कैलकुलेट के डब्ल्यू ऑफ वाटर, के डब्ल्यू ऑफ वाटर निकालना है। अब के डब्ल्यू ऑफ वाटर निकालना है मतलब आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट ये होना चाहिए के डब्ल्यू निकालना है, मतलब क्या, H प्लस OH माइनस, है ना, वेट मिनट, आपको के डब्ल्यू निकालना है। सो दैट विल बी H2O gives H plus OH minus and this will be equals to KW. This is your target. बोलो बेटे, ये होता है KW, राइट? इसका जो है KW, ये दिस इज योर टारगेट, ये बनाना है। अब जरा सोचो बेटा, क्या ये बन सकता है क्या? आपको राइट साइड में क्या चाहिए? राइट साइड में आपको क्या चाहिए बेटे? आपको H प्लस चाहिए, H प्लस चाहिए। तो क्या हम एक वेल नोन रिएक्शन यूज कर सकते हैं क्या? एक हम, और यहाँ तो H2 कैंसिल भी होना चाहिए। तो हम एक रिएक्शन अगर ऐसे लिखे हैं, H2 गिव्स 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, और इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो कि हाइड्रोजन है तो 0.00 वोल्ट होगा बेटे, बोलो। और अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो क्या ये बन जा रहा है क्या? यार चेक करो एक बार, क्या आपका टारगेट बन गया क्या बेटे? देखो ध्यान से, अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो ये और ये कैंसिल हो गया, देखो जरा सा कुछ हो जा रहा है क्या? ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, एन का वैल्यू यहाँ पर 2 आ गया आपका, राइट। और इधर आपका 2H2O गिव्स 2H प्लस 2H माइनस आया, 2H2O गिव्स, है ना, 2H प्लस 2OH माइनस आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इस रिएक्शन के लिए तो KW होता है, इस रिएक्शन के लिए तो KW होता है बेटे, बात समझ रहे हो? और आपको KW ही निकालना है। और यहाँ से जो आपका टारगेट आएगा, बात समझिएगा, यहाँ से जो आपका टारगेट आएगा वो एक्चुअली में क्या आएगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं आपको, इसको मैं अगर नीचे कर दूँ, जस्ट मिनट, ये आपका टारगेट था। यहाँ पर जो आएगा आपका क्या आएगा, 2H2O, है ना, गिव्स 2H प्लस 2OH माइनस, ये आएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ से जो उसका KW होगा दैट विल बी KW स्क्वायर। भाई इसका KW है बेटे, तो चूंकि जब आप किसी भी रिएक्शन को जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो उसके इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट पावर लग जाती है, तो इसका KW स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब इस रिएक्शन के लिए जो E नॉट सेल आएगा वो क्या होगा, जस्ट एल्जेब्रिक सम दोनों का, तो इन दोनों का एल्जेब्रिक सम कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर लो तो -0.8277 वोल्ट हो जाएगा। E नॉट सेल पता है बेटे आपको, चूंकि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है इसलिए इसका ई सेल बेटे कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से इसका मतलब फॉर्मूला हम लिखेंगे 0 इक्वल्स टू, है ना, E नॉट सेल, ई सेल होता है ना, E नॉट सेल -0.0591 बाय NH2 लॉग, है ना। अब जरा देखो, इसके लिए लिख रहे हैं ना, तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज KW स्क्वायर, तो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और E नॉट सेल को इधर ले जाओगे तो माइनस आ जाएगा। ये देखो E नॉट सेल आपका इधर कितना है, अगर आप देखें सो दैट इज -0.8277 है, -0.0591 लॉग KW, बोलो बेटे, इधर जाएगा आपका तो लॉग KW इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा -0.8277 डिवाइडेड बाय 0.0591, कुछ ही आ जाएगा आपका, कुछ ही आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो मुझे लगता है ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली -14 के आसपास आनी चाहिए। चलिए दिखाते हैं आपको आगे, देखिए कैसे। ये रिएक्शन था, हमने H2 लिया देखो, और यहाँ पर रिएक्शन होंगे दैट इज KW स्क्वायर, ए सेल 0 होगा, ये आपका यहाँ से कैंसिल होकर देखो ये चीज़ आ जा रही है, और ये आपका E नॉट सेल है -0. ये कुछ तरह से, राइट। तो बस अब यहाँ से E नॉट सेल का वैल्यू ये डालना था, और यहाँ से आपको बेटा क्या करना है, KW निकाल लेना है। तो KW जो आपका यहाँ से आएगा, है ना, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे सो दैट विल बी -14, और चूँकि यहाँ पर बेस 10 है तो यहाँ से KW जो आपका आ जाएगा दैट विल बी 10 टू द पावर -14। ये अप्रॉक्सीमेटली इतना वैल्यू आना चाहिए, आप चेक कर लेना। बोलो बेटे, क्या बात समझ में आती है क्या? तो कैसे लॉजिक देखो, तो हमें ये पता था बेटा कि ये जो रिएक्शन का KW होता है, तो हमने इन दोनों से जब रिएक्शन बनाया तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये जो पहला रिएक्शन है यहाँ पर रिडक्शन हो रहा था तो कैथोड का रिएक्शन है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड का रिएक्शन है, और यहाँ से एनोड कैथोड दोनों हैं तो यहाँ से E नॉट सेल आपका क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल, ये आ गया, इनका वैल्यू पता था, यहाँ से आपका KW आ जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये हमने कर लिया, यहाँ से आपका सारा काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें अगर हम, तो देखिए ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, जरा देखिए एक बार इसको आप रीड करें, और उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बढ़िया से देखिए, तगड़े से देखिए, और ऐसे करके बेटे हम लोग बढ़िया प्रैक्टिस मैं आपकी करा दूंगा कि आप एकदम देखो ना, हम लोगों ने हाफ सेल में कितने बढ़िया क्वेश्चन किए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कितने बढ़िया, इलेक्ट्रोलाइसिस में कितने बढ़िया, तो अल्टीमेटली आपको अब तो बेटा ज़बरदस्त मस्त वाला कॉन्सेप्ट आपके माइंड में एकदम घुस जाना चाहिए। चलिए पानी पीते हैं।
देखिए चलिए क्या है, एट 298 केल्विन डेल्टा जी एफ नॉट ऑफ वाटर लिक्विड इज दिस, यानी कि जो इस वाटर लिक्विड के फॉर्मेशन का चेंज इन फ्री एनर्जी है, डेल्टा जी एफ है, इज दिस मच, वेल दैट ऑफ इट्स आयोनाइजेशन ऑफ इनटू H प्लस एंड OH माइनस, ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट विल बी द EMF ऑफ दिस सेल, व्हाट विल बी द EMF ऑफ दिस सेल, समझिएगा जरा सा, यहीं पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा, चलो या फिर मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ, जरा देखिए कैसे, ये आपका सेल है और ये आपका सेल है, राइट। अब समझिएगा बात को, यहाँ पर H2 भी 1 है, H प्लस भी 1 है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन भी 1 है, O2 भी 1 है, कुछ इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम एनोड का रिएक्शन लिखते हैं, तो H2 से H प्लस जा रहे हैं, देखिए आप, तो H2 गिव्स टू H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एनोड का रिएक्शन हो गया। ये चीज़ अगर आप यहाँ पर देखो कि भैया यहाँ पर OH माइनस है और O2 है, OH माइनस और O2 है, राइट। इसका मतलब बेटा क्या हुआ है ना कि यहाँ पर O2 और प्लेटिनम है ना, क्योंकि प्लेटिनम आपने इसलिए लिखा है क्योंकि गैस है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर तो देखिए 0 से +1 हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ पर OH माइनस की बात हो रही है, तो OH माइनस का एक रिएक्शन जो था आपका जिसमें O2 आता है, मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ क्या था, ये था, जरा देखिए 4OH माइनस गिव्स 2H2O प्लस O2, बता सारी प्रैक्टिस हम लोग कर चुके नहीं कर चुके, बट ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, जबकि आपको पता है कैथोड पर रिडक्शन होना है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एंड दिस गिव्स 4OH माइनस। देखिए अब देखिए सेम रिएक्शन ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए ये आपका क्लियर बेटे। तो ये एनोड का रिएक्शन हो गया और ये कैथोड का रिएक्शन हो गया, दोनों रिएक्शन हो गए। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2H2 प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन था, चूंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो चाहो तो आप इसको 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो आपका ये आ जाएगा, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो क्या बना, देखो चेक करो, पहले कैंसिल करो जो कैंसिल हो रहा है, जब आप इसको और इसको आपको ऐड करना है, राइट। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, बोलो बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा, लेफ्ट साइड में देखिए H2O हाफ O2, ये देखिए H2 हाफ O2, राइट साइड में क्या बच रहा है H प्लस एंड 2OH माइनस, तो 2H प्लस एंड 2OH माइनस ये बच रहा है। और इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हुआ है, 2 है, तो इनका वैल्यू 2 हो गया। अब इसका इनोड सेल क्या होगा वो पता चल जाए हमें, अगर हमें वो पता चल जाए, इनोड सेल पता चल जाए बेटे, तो बाकी का हम क्यूब वगैरह जो भी करना है ना, वो सब हम निकाल लेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अच्छा, ई नॉट सेल और ई सेल अभी देखेंगे क्या है, इतनी बात समझ में आती है कि नहीं बेटा। तो आपका जो टारगेट रिएक्शन बेसिकली ये है, यो टारगेट रिएक्शन बेसिकली दिस वन, क्योंकि आपको पता चल गया H2H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है बेटे। और यहाँ पर ये मैंने आपको बताया चूंकि रिडक्शन है, तो रिडक्शन के लिए आपको ये वाला रिएक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपने इस तरह से ये किया लिया, और इन दोनों का जो ई नॉट सेल आएगा, इन दोनों का जो एल्जेब्रिक सम होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल का, वो ई नॉट सेल होगा, एन इसका 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्री एनर्जी का डेटा हम यूज़ करके आपको दिखाते हैं कि क्या करना है। टारगेट रिएक्शन माइंड में रखना, अब देखते हैं क्या होता है। जरा देखिए, डेल्टा एच ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो वाटर का तो फॉर्मेशन करना है। तो वाटर का किसी सब्सटेंस का फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना होता है, उसका 1 मोल बनाना होता है फ्रॉम स्टेबल फॉर्म। तो हाइड्रोजन का स्टेबल फॉर्म H2 गैस होता है, ऑक्सीजन का स्टेबल फॉर्म हाफ A2 गैस होता है। ठीक है, ये थर्मोकेमिस्ट्री मैंने करा रखी है, बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बता रखी है मैंने। तो इसके 1 मोल को बनाना है ना, इसके स्टेबल जो मोस्ट आपका अकरिंग फॉर्म होता है उससे बनाना है। तो हाइड्रोजन मोस्टली किस फॉर्म में पाया जाता है, H2 फॉर्म में पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर या जनरल नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है, O2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो इसका 1 मोल बनाने के लिए इसका H2 चाहिए और इसका हाफ O2 चाहिए, ये बन जाएगा। और इसका डेल्टा GF0 ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ, देखिए डेल्टा GF0 इज गिवन, डेल्टा GF0 इज गिवन, देखिए दिस वन। और इसका आयोनाइजेशन का ये दिया हुआ है, जरा देखिए, अब आगे देखिए आप। तो ये अब आयोनाइजेशन H2O गिव्स H प्लस प्लस 2OH प्लस OH माइनस, इसका आयोनाइजेशन का जो डेल्टा G दिया था 79.7 दिया था। अब जरा गौर फरमाइएगा, टारगेट रिएक्शन की बात हम कर रहे थे। तो अगर हम इसको जरा देखिएगा, अगर हम इसको बेटे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर हम इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा G भी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, 2 से मल्टीप्लाई हो, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद इन दोनों को ऐड करें, तो जरा ऐड करिए, ठीक है। तो एक H2O और एक H2O कैंसिल हो जाएगा इसका, तो एक H2O बचेगा, H2O हाफ O2, ये देखिए H2O हाफ O2 ये बचा, ठीक है। और इधर आपका क्या हो जाएगा 2H प्लस प्लस 2OH माइनस, 2H प्लस प्लस 2OH। अब चूंकि इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो इनका डेल्टा G भी ऐड हो जाएगा। तो पहला क्या है -237 है, सॉरी -2.37 किलो जूल है, -2.37। इसका क्या है 2 इंटू प्लस, सो प्लस 2 इंटू, तो जस्ट ऐड हो जाएंगे, इसका डेल्टा G आ जाएगा इस रिएक्शन का। ये आपका टारगेट रिएक्शन था, याद करो, ये टारगेट रिएक्शन था बेटे आपका, ये आपका टारगेट रिएक्शन था। देखिए ये वाला रिएक्शन था, और इसका डेल्टा G नॉट पता होने से बेटा इसका E नॉट नहीं आ जाएगा। आप बताओ मुझे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो ना बेटे। अभी एक चीज़ दिखाएंगे आपको, जस्ट पहले इतना समझो। तो देखिए, तो अब डेल्टा G नॉट ये
अब यहाँ इस ओवरऑल रिएक्शन का पता चल गया। अब बताओ इस रिएक्शन के लिए n कितना आया था, अभी बताओ, आपने बताया था इस रिएक्शन के लिए जो n आया था 2 आया था। देखिए तो इस रिएक्शन के लिए जो n है वो 2 है, n है वो 2 है। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस n ई नॉट इंटू एफ। चूंकि आप ये ई नॉट सेल की बात कर रहे हो आप यहाँ पे, इसको ई नॉट सेल बोल सकते हो। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी होगा बेटा इन दोनों के सम के बराबर होगा कि नहीं होगा। लेट्स इट्स डेल्टा जी नॉट, सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू, दिस इज डेल्टा जी वन, दिस इज डेल्टा जी टू, सो डेल्टा जी नॉट विल बी दिस प्लस दिस, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स दिस प्लस दिस आ गया। और डेल्टा जी नॉट की जगह पे आप लिखते हो माइनस एन ई नॉट सेल इंटू एफ, माइनस एन ई नॉट सेल इंटू एफ। एन यहाँ पर 2 है, एन यहाँ पर 2 है, तो ये आपका आ जाएगा कितना, माइनस 2 इंटू ई नॉट सेल इंटू एफ इज 96500 इज इक्वल्स टू, किलो जूल था तो इसको आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपका आ जाएगा माइनस 2.37 प्लस 2 इंटू 79.7 राइट, इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर, ये आपका ये आ जाएगा। यहाँ से आप ई नॉट सेल निकाल सकते हो बेटे कि नहीं। अच्छा आप ई नॉट सेल आंसर क्या है क्या नहीं वो समझते हैं जरा सा। देखिए अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है ई का, ई इक्वल्स टू ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग क्यू, ठीक ओके। सो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, समझिएगा बेटा बात, माइनस 0.0591 बाय 2 यहाँ पर आएगा ना, इसका n2 है लॉग क्यू। एंड व्हाट इज क्यू फॉर दिस रिएक्शन, क्यू जरा देखिएगा ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस होल स्क्वायर ये लीजिए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाटर छोड़ दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टू द पावर हाफ। बेटा इन सभी का कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर सभी का 1 दिया हुआ है, चेक करो क्वेश्चन में क्यों ऐसा है, समझिए बात को जरा देखिए। कॉन्सेंट्रेशन H+1, OH -1, O2 1 एटमॉस्फेयर, H2 1 एटमॉस्फेयर, तो बेटा आप बताओ लॉजिक समझे ना बेटा। तो ये सब 1 दिया हुआ है, तो ये सब 1 दिया तो log 1 हो जाए, log 1 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से ई सेल जो बेसिकली किसके बराबर आएगा, ए नॉट सेल के बराबर आ जाएगा। सो ई सेल विल बी इक्वल्स टू ए नॉट सेल, यानी कि जो हमारा ए नॉट सेल होगा वही वैल्यू ई सेल के बराबर होगा, वही वैल्यू हमारा किसके बराबर होगा बेटे, ई सेल के बराबर होगा। इसलिए जो ई नॉट सेल आया वही हमारा क्या होगा, ई सेल होगा। बात बताओ बेटा, बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या। तो देखो ई सेल इक्वल्स टू ए नॉट सेल, ये लीजिए। तो ये जो पॉइंट आपको हो सकता है पहले नहीं समझ में आया होगा, सर ऐसा कैसे हो गया, अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो देखो क्वेश्चन के हर एक बारीकी को समझे बेटे, और देखो मैं प्रॉपर तरीके से आपको सॉल्व करके बढ़िया मस्त व्यवस्थित तरीके से दिखा रहा हूँ बेटे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं था बेटा, ये देखो डेल्टा जी पर बेस्ड था ये, है ना। तो जो डेटा था आयोनाइजेशन का दिया था एनर्जी 79.7 दिया हुआ था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर 2 से मल्टीप्लाई हो गया। हीट ऑफ फॉर्मेशन इसका ये दिया हुआ था, ये ले लिया और डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट लगा, ओवरऑल रिएक्शन बनाया। तो भैया जब इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो इनका डेल्टा जी भी ऐड हो जाएगा। सो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू आपका डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू क्या आ गया आपका यहाँ पर, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा जी वन नॉट प्लस डेल्टा जी टू नॉट। तो डेल्टा जी वन नॉट और डेल्टा जी नॉट का वैल्यू पुट किया और डेल्टा जी नॉट आपका ये हो यहाँ पे पुट किया और निकाल लिया सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अब जरा देखिएगा, एक बार आप पॉज कीजिए, इसको ट्राई करें बेटे, और उसके बाद फिर मैं डिस्कस करता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, मजा आएगी आपको इसको करने में। पढ़ता हूँ मैं एक बार, देखो इसको। फॉर द सेल प्लैटिनम H2 1 एटमॉस्फेयर, Ha 0.1 m 30 ml, ओके। फिर Ag प्लस 0.8 m टू Ag, ये सेल आपका दिया हुआ है, ये हाइड्रोजन है और ये आपका मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है। अब इलेक्ट्रोड मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि बेटा सारे बता चुका हूँ, उन्हीं में से कोई ना कोई आएगा तो आप अंडरस्टूड है। और इसका ई सेल 0.9 वोल्ट दिया हुआ है। कैलकुलेट EMF ऑफ सेल व्हेन 40 ml 0.05 m NaOH इज एडेड इन द एनोटिक चैम्बर। यहाँ पर आप 40 ml 0.05 m NaOH ऐड कर रहे हो, जब ऐड कर रहे हो तो इसका ई सेल न्यू क्या होगा आपको वो बताना है। ई सेल न्यू व्हेन 40 ml ऑफ दिस इज एडेड टू दिस एनोटिक चैम्बर, ठीक है। तो आपका ई सेल न्यू बताना है, क्लियर बेटे। और उसके पहले क्या क्या कैलकुलेशंस हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, वो सारी चीज़ें हमें बेटे समझ नहीं होंगी। अगर हमें वो पता चल जाएंगे तो काम हमारा हो जाएगा। तो स्टार्ट किया जाए बेटे, बढ़िया और मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे, है ना। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपके सामने हैं और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, ज़रा देखिएगा ध्यान से, गौर फरमाइएगा। अब यहाँ पर ये देखिए, गैस आयन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और ये आपका सोर्स ऑफ H+ है। ये मेटल आयन इलेक्ट्रोड हमने कहा था ना, हम बता चुके हैं ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें बेटे। चलिए पहले तो रिएक्शन लिखते हैं। तो H2 H+ में जा रहा है, हाफ H2 गिव्स H++ में इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी लिख सकते हो। और यहाँ पर देखिए Ag+ Ag है ना, देखिए Ag+ Ag में जा रहा है, तो Ag+ 1 इलेक्ट्रॉन Ag, इसको हाफ क्यों किया, क्योंकि 1 1 रहेगा। आप जरूरी नहीं हाफ, आप H2 गिव्स टू H++ 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो,
इसको 2 से डिवाइड कर देते या इसको 2 से मल्टीप्लाई, मतलब कैसे भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए ओवरऑल। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो हाफ H2 प्लस Ag प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा H प्लस प्लस Ag, और यहाँ पर Ag आपका सॉलिड है बेटे, ये आपका एक्वस है, ये भी एक्वस है, और ये आपका गैस है। तो इसका ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 लॉग कॉन्सेंट्रेशन H प्लस होल स्क्वायर, ये तो नहीं रहेगा, डिवाइडेड बाय पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ H2 टू द पावर हाफ कॉन्सेंट्रेशन H प्लस, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इक्वल्स टू 0.9, ये देखिए 0.9 बोलो बेटे, कहानी क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका 0.9 दिया है, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इज 0.8, ये गिवन है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर नहीं दिया है क्या? चलिए लिख लीजिए, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इज 0.8 वोल्ट, ठीक है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन भी 0.8 दिया हुआ है। चलिए यहाँ तक मुझे लगता है आपको बात एकदम समझ में आ गई होगी। ओके बेटे, अब सुनो जरा ध्यान से समझना बेटे बात को। ई सेल आपको पता है 0.9, अब जरा यहाँ पे फोकस करें, यहाँ पे फोकस करें और ध्यान दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो बेटा आपको यहाँ पर Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी पता है 0.8 है, पता है, बहुत बढ़िया चीज़ होगी, पता है, ओके गुड। हाइड्रोजन का प्रेशर भी पता है 1 एटमॉस्फेयर है, लॉजिक लगाइएगा जरा सा, इसके लिए n का वैल्यू 1 आप पहले बता चुके, 1 डाल चुके। अब H प्लस अगर हम निकाल लें यहाँ से, तो यहाँ पर कितना H प्लस है हमें वो पता चल जाएगा, और उसके बाद फिर हम आगे कुछ सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो देखेंगे इस सेल निकालने के लिए। तो पहले तो हम यहाँ पर कितना H प्लस है वो हम बात कर लें, तो यहाँ से हमें H प्लस बेटे पता चल जाएगा कि नहीं, इस फॉर्मूले से अगर हम सिंप्लीफाई करें इसको, हाँ उसके लिए हमें E नॉट सेल भी चाहिए होगा। तो इसका E नॉट सेल तो बहुत सिंपल हो जाएगा बेटे, क्या E नॉट सेल, देखो ये आपका E नॉट OP है जो कि आपका 0.00 वोल्ट होगा, और ये आपका E नॉट RP है, और E नॉट RP आपका Ag प्लस टू Ag आपका 0.8 वोल्ट है। तो बेटा इसका जो एल्जेब्रिक सम आएगा दैट विल बी 0.8 वोल्ट, तो ये आपका 0.8 वोल्ट, ये आपका चलो ये भी हो गया 0.8 वोल्ट। तो यहाँ से H प्लस आ जाएगा आपका, आगे बढ़ रहा हूँ देखिएगा। H प्लस आने के बाद पता है जब H प्लस आ जाएगा तो हम इसका यहाँ से K वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो आगे बताते हैं कैसे, आगे बताते हैं कैसे, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन भी आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है, तो इसका हम K वैल्यू निकाल सकते हैं, और K आने के बाद फिर आगे क्या होगा वो सब समझेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद फिर हम उसमें NaOH डालेंगे और उसका न्यू जो पोटेंशियल होगा EMF होगा उसकी हम बात करेंगे। जरा देखिएगा पहले, तो एक काम करते हैं, देखिए समझिएगा बेटे बात को, जी था E नॉट सेल आपका 0.8, ठीक है, ये सब आपको पता है। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले तो 0.9 ही था 0.8, और यहाँ पर अगर हम डालें H प्लस तो ये 1 है और ये आपका 0.8 है। देखिए Ag प्लस कितना 0.8 है, चेक करिए, Ag प्लस इज 0.8, Ag प्लस भी डाल दिया हमने 0.8, और ये 1 है तो H प्लस बाय 0.8 देखिएगा, बेटा क्या यहाँ से H प्लस आ जाएगा। फाइंड H प्लस एट ए नोट, समझिए। अब ए नोट पे था क्या बेटे, जरा गौर फरमाइएगा, ए नोट पे था क्या ए नोट पर HA एसिड था जो कि वीक एसिड होता है, H प्लस प्लस A माइनस, समझिएगा। इसका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बेटे दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिएगा गौर फरमाइएगा बेटे, दैट इज हाउ मच 0.1 m, 0.1 m, 0.1 m, ये 0 है सब कुछ, तो 0.1 माइनस एक्स और ये x और ये x हो जाएगा, बोलो बेटे ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर Ka की, सो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस, राइट बेटे, बोलो ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाय 0.1 माइनस एक्स हो जाएगा, और लिमिट नेग्लेक्शन थ्योरी यूज करने के बाद ये कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ से जो आपका है ना आपका जो एक्स स्क्वायर आएगा दैट विल बी 0.1 इंटू Ka। सो 0.1 इज बेसिकली क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एसिड, लेट दिस इज से, तो यहाँ पे मैं C लिख रहा हूँ, C इंटू K। तो यहाँ से जो x इक्वल्स टू आ गया दैट इज रूट K इंटू C, याद है बोलो ना बेटे। और x यहाँ पर बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है, ओहो, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू रूट Ka इंटू C। अब बेटा बताओ क्या आपको H प्लस नोन है यहाँ से, क्या आपको यहाँ से H प्लस समझ लो, कैलकुलेशन करना आप, H प्लस पता है हो गया आपको, यहाँ से H प्लस पता है, C पता है आपको, चलिए लिखते हैं एक बार। तो H प्लस नोन है आपको रूट K, C आपका 0.1 है, तो बेटा क्या यहाँ से आप Ka निकाल लोगे क्या, एक बार आप Ka आ गया भाई। चलिए देखिए अब आगे दिखाते हैं आपको, बहुत बढ़िया चीज़ है। देखो तो अब आप सोच रहे हो सर ये ऐसे सब क्यों करें, थोड़ा सा इंतजार करें आप, आपको अभी पूरा लॉजिक क्लियर हो जाएगा, K पता चल जाएगा। चलो Ka पता चल गया हमको, Ka पता चल गया। अब समझिएगा जरा ध्यान से और गौर फरमाइएगा बेटे, क्या चीज़ यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि हमारे पास जो HA था वो 30 ml 0.1 m था। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो ध्यान से, जो हमारे पास HA था
वो जरा देखो कितना था, 0.1 m 30 ml था, और उसमें हमने क्या डाला 40 ml 0.05 mNH डाला। तो भैया एसिड और बेस का रिएक्शन नहीं होगा, उसके बाद फिर इनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, तो ऑब्वियसली बात है ई सेल चेंज होगा, नया ई सेल आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि क्यू आता है तो क्यू में जो आयंस होते हैं उनका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से ई सेल भी चेंज होगा। तो न्यू ई सेल क्या होगा उसके बारे में कैसे करेंगे उस चीज़ को समझिए जरा सा बात को। तो हमारे पास एच है कितना 30 ml 0.1, एनएच जो आ रहा है आपने 40 ml 0.05। अब यहाँ से चाहो तो आप एक काम कर सकते हो बेटा, इसका आप क्या कर लो, मिलीमोल निकाल लो। तो मिलीमोल क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0.5 यस 2 आ जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 2 मिलीमोल आएगा बेटा, ये मिलीमोल है यहाँ पे, मिलीमोल जरा देखिएगा ध्यान से, ये 30 इंटू 0.1 3 मिलीमोल आ जाएगा इसका, और Na0 वाटर 0, ये रिएक्शन हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखो ये कोफिशिएंट 1 है, ये कोफिशिएंट 1 है, ये 1 है 1 है, तो अगर ये 1 कंज्यूम हो रहा है तो ये 1 कंज्यूम, तो अगर ये 2 कंज्यूम होगा तो ये 2 कंज्यूम होगा। इसका मतलब ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया और ये आपका एक्सेस रिएजेंट हो गया। बहुत सही बेटे, देखो जरा सा, इसका देखो 2 पूरा खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये कितना है 2 है, तो 2 - 2 हो जाएगा, और देखो यहाँ पर ये 3 - 2 हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा, और वाटर भी 2 बन जाएगा, मतलब वो एक्सेस में होता है इसलिए उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो फाइनली आप देखो यहाँ पर ये कितना हो गया, देखो 2 - 2 ये 0 हो गया बेटे, और ये 3 - 2 1 बचा, और आपका Na2 बन गया, बोलो ना बेटे। तो फाइनली अगर आप देखो ध्यान से तो आपके पास जो सोल्यूशन है बच रहा है वो क्या बच रहा है, HA एंड Na। मैंने आपको कहा था ना बेटे कि जब कभी भी किसी मिक्सचर की बात होगी तो वहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बच रहा है तो पीएच वहाँ से डिसाइड होगा, H+OH में स्ट्रॉन्ग बेस बच रहा है तो वहाँ से डिसाइड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं बच रहा है, 0 हो गया। तो अब जरा देखो ये वीक एसिड, और देखो यहाँ पे बच क्या रहा है HA एंड Na, शायद आप बात समझ रहे होगे। तो HA एंड Na का मतलब आप इसको A- भी लिख सकते हो। तो देखो ये वीक एसिड है और इसमें एक हाइड्रोजन निकला हुआ है, एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है बेटे, तो ये अगर वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस है, इसका मतलब ये बफर बन गया, दैट इज एसिडिक बफर सोल्यूशन। अगर एसिडिक बफर है तो उसका पीएच का जो फॉर्मूला होता है दैट पीएच इज pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। जरा देखिए जनाब, सो pH इज इक्वल टू pKa। अच्छा अब Ka पता चल चुका है तो आप यहाँ से pKa निकाल लोगे, इसका मतलब ये नॉन हो गया। जरा देखिए ये नॉन हो गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A-, तो जो Na है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वही आपका A- का कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो Na आपका कितना 2, जरा समझिएगा 2 मिलीमोल है। कॉन्सेंट्रेशन की बात करो तो ये 40 ml, ये 30 ml, सो मिलीमोल। चलो एक सेकंड दिखाता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na, अभी देखो गड़बड़ मत करना। तो इसका कितना मिलीमोल है बेटा 2 मिलीमोल डिवाइडेड बाय मिलीलीटर, टोटल 40 एंड 30 70, तो यही आपका A- का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा क्योंकि इसका इंडेक्स 1 है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपका Na हो गया राइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA कितना बच रहा है जरा देखो, इसका मिलीमोल 1 बच रहा है, इन टोटल आपका कितना है 70। तो इसको यहाँ पर लिखोगे तो pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A- 2/70 एंड दैट इज 1/70, तो यहाँ 70 कैंसिल हो गया, दैट इज 2/1। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको pKa नोन है ये पता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा pH आ जाएगा, एंड दैट विल बी, अब pH आ गया तो H+ आएगा, दैट विल बी न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एट एनोडिक चेंबर व्हेन यू ऐड NaOH विथ HA। तो जब आपने NaOH ऐड किया तो बेटा आपका जो वहाँ पर इस सोल्यूशन के अंदर टोटल H+ कितना है एनोड चेंबर पे, जरा वापस क्वेश्चन पे जाइए आप जरा देखिए यहाँ पर। तो पहले तो यहाँ से H+ आप बात कर चुके थे, अब जब आप NaOH ऐड करोगे तो इन दोनों का रिएक्शन होगा, फाइनली कुछ ना कुछ H+ OH माइनस आएगा। तो यहाँ पर H+ चेंज हुआ और फाइनली जो H+ न्यू आया वो हमें पता चल गया, H+ चेंज हुआ तो इसका ई सेल भी चेंज हो जाएगा। हाँ बट इनोड सेल वही रहेगा, इनोड सेल तो आपने कितना निकाला था, तो ई सेल इज इक्वल, ई सेल न्यू मैं लिख रहा हूँ, इज इक्वल इनोड सेल तो वही रहेगा, स्टैंडर्ड जो वैल्यू है -0.0591 लॉग है ना। चलो देखिएगा क्या था, क्या क्या था इसका, अगर आप सेल रिएक्शन देखो तो सेल रिएक्शन तो वही रहेगा, सेल रिएक्शन चेंज नहीं होगा। क्या था, हाफ H2 गिव्स H+ + 1 इलेक्ट्रॉन, ये एनोड का था। यहीं पर देखिए कैथोड पे Ag + Ag जा रहा हो, Ag + 1 इलेक्ट्रॉन, दिस गिव्स Ag। इसका जो आया था वो आपका क्या आया था, ये कैंसिल हो गया, n का वैल्यू 1 लॉग। अब यहाँ पर देखोगे हाफ H2 + Ag दिस गिव्स H+ + Ag, ठीक है। ये सॉलिड हटा दो इसको, तो यहाँ पर आएगा आपको ऊपर में क्या H+, एंड दैट विल बी H+ न्यू, चेंज हो गया तो तभी तो ई सेल न्यू होगा बेटे, H+ न्यू डिवाइड बाय ये नीचे आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन टू द पावर हाफ, बट इसका 1 दिया है तो गायब हो जाएगा। फिर भी एक बार चलो लिखता हूँ, टू द पावर हाफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या बेटा, इस कैथोडिक चैम्बर पे कुछ हो रहा नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 0.8 तो यहाँ भी 0.83 रहेगा। अब ये ई सेल जो आपका न्यू आएगा बेटे, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, मजा आया। ई नॉट सेल आपका 0.8 वोल्ट पहले ही निकाल चुके हो है ना, वो तो चेंज होगा नहीं, 91/1 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ न्यू डिवाइडेड बाय ये तो 1 है आपका, और ये 0.8 ये तो वही रहेगा, कैथोडिक चैम्बर में कुछ नहीं हो रहा है। तो बेटा बताओ ये भी आपको नोन है, यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से ई सेल आपका न्यू आ जाएगा। ये है क्वेश्चन बेटे, लॉजिक समझ में आया।
ये तो बढ़िया क्वेश्चन, कितना एकदम मस्त और ज़बरदस्त चीज़ें मैंने आपको सिखाई। तो देखिए आपके सामने है बेटे, ई सेल न्यू इक्वल्स टू 0.8 फिर माइनस 0.0591/1 लॉग एच प्लस न्यू बाय 0.8 एच प्लस न्यू आपको यहाँ से पता चला, यहाँ पुट किया आपने, आपका ई सेल न्यू आ गया सारा कुछ। दैट विल बी द आंसर। तो एच प्लस जो आपका ई सेल न्यू आएगा, इसको सिंप्लीफाई सब करेंगे ऐसे करके यहाँ से, राइट। तो इसको पी एच के फॉर्म में, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस लॉग एच प्लस को आपने पी एच लिख दो, और पी एच आपने यहाँ से निकाल लिया था, यहाँ से पी एच आपने निकाल लिया था, पी के आ जाएगा बेटे, यहाँ से यहाँ डालोगे तो पी एच आ जाएगा, यही वाला पी एच को चाहो तो आप इसको पी एच के फॉर्म में चेंज कर लिया, देखिए, और यहाँ डाल सकते हो, यहाँ पे उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका ई सेल न्यू आ जाएगा। कैसा लगा क्वेश्चन बेटा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, था ना एकदम मस्त बस। तो ये देखो आयनिक इक्विलिब्रियम का जब कॉम्बिनेशन आता है ना बेटे, तो बहुत तगड़ा और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बेटे बनते हैं, मस्त मजेदार। देखो बफर भी कर लिया, एसिड था, पहले एसिड का केस यूज़ किया हम लोगों ने, और उसके बाद फिर अब ई सेल गिवन था, तो वहाँ से हमने वो सारा कंप्लीट करके हमने वहाँ से H प्लस निकाला, H प्लस निकाला वीक एसिड HA का, और जैसे H प्लस आया तो उसका हमने Ka निकाल लिया, Ka निकाले तो PK आ गया। अब बेटा किसी भी एसिड का Ka PK कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो जो K उसका पहले वाले EMF के लिए था K वही रहेगा, ई नॉट सेल जो पहले था वही रहेगा, पर अगर कॉन्सेंट्रेशन वगैरह चेंज करोगे तो क्यों चेंज होगा, उससे ई सेल आपका चेंज होगा, तो पहले ई सेल कुछ और था, बाद में कुछ और हो जाएगा। तो वहाँ से K आया फिर PK आ गया, अब वो जो H, राइट, उसका जब आपने NaOH एनोडिक चैम्बर में डाला तो यहाँ पे HA था, HA और NaOH में एसिड और बेस में रिएक्शन हुआ, बेस पूरा खत्म हो गया, एसिड और सॉल्ट बचा, तो बफर बन गया आपका एसिडिक बफर। एसिडिक बफर में आपने पीएच का फॉर्मूला लगाया बेटा, वहाँ से न्यू H प्लस उस एनोडिक चैम्बर में कितना रहेगा, या उस एनोडिक चैम्बर का नया पीएच क्या होगा, वो आपने पीके का वैल्यू डाल के और सभी का कॉन्सेंट्रेशन दोनों का एनाइन और कॉन्जुगेट बेस और इसी का डाल के आपने क्या किया, उसका पीएच निकाल लिया, पीएच निकाल गया तो उसका H प्लस आ गया, उसके बाद फिर न्यू ई सेल न्यू का फॉर्मूला लगाया आपने यहाँ से, और अब देखो कि यहाँ से आपका ई सेल न्यू आ गया। ये आपका लॉजिक था। अब समझ में आया कहानी, पूरा समराइज भी किया मैंने इसका, आपको बढ़िया तरीके से मैंने आपको समराइज भी किया बेटे। अब जरा देखो ये क्वेश्चन जरा देखें, इस पर बेटे गौर फरमाएं, पॉज करें और थोड़ा सा आप एक बार आप खुद करें। देखो जो जो चीज़ें मैंने करा रखी हैं आपको ऑलमोस्ट, अब देखो कि अब वो कॉन्फिडेंस लेवल बेटा बहुत तगड़ा होना चाहिए आपको। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल, डैनियल का मतलब वही जिंक कॉपर हैविंग 1m Zn2+ 1m Cu2+, when sufficient ammonia is added into cathode to make ammonia 2m and Kf इसका दिया है कितना 10⁻12 और ई नॉट सेल आपका 1.1 वोल्ट है। तो आप सफिशिएंट अमोनिया ऐड करो कैथोड में, तो कैथोड बेटा जिंक तो आपका कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है। अगर आप डैनियल सेल की बात करो तो Zn और Zn2+ होता है, ये आपका एनोड होता है, और यहाँ पर Cu2+ और Cu ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है। तो अमोनिया आप यहाँ पे डाल रहे हो, तभी तो ये कॉपर के साथ देखो ना, कॉपर का कॉम्प्लेक्स बना रहा है अमोनिया के साथ, उसका जो Kf है 10⁻12 दिया हुआ है, राइट बेटे। और ये कह रहे हैं टू मेक, यानी कि अमोनिया का जो एक्वस अमोनिया का जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, ये बेसिकली है ना, फाइनली दिया हुआ है सिस्टम में कितना 2m दिया हुआ है, ई नॉट सेल दिया हुआ है, और आपको ई सेल निकालना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ई नॉट सेल को 1.1 वोल्ट। तो पॉज करो, इसको एक बार ट्राई करो और देखो एंजॉय करो, बहुत मस्त बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन बेटा बढ़िया तगड़े से समझो ना, मजा ही मजा आ जाएगा बेटे आपको। बात समझ रहे हो? ओके, चलिए बेटा आप इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिए है ना, बहुत बढ़िया चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। देखिए आपके पास ये डैनियल सेल है बेटे, जहाँ पर Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन 1m है, Cu2+ का कॉन्सेंट्रेशन 1 है, ठीक है। सो एट T = 0 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज यूनिटी, सो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, राइट। और यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका ई नॉट सेल 1.1 वोल्ट दिया हुआ है, सभी का यूनिटी है। कॉन्सेंट्रेशन देखो है ना, डैनियल सेल है, ये 1m ये 1m, मतलब अगर आप इसको ऐसे लिखें, एनोड का रिएक्शन बेटे, सो Zn गिव्स Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड का रिएक्शन लिखें तो आपका ये रिएक्शन आएगा। ये सॉलिड है बेटे, ये सॉलिड है, बाकी ये दोनों एक्वस फॉर्म है, तो इसका n का वैल्यू 2 आ जाएगा। और जो आपका ई सेल होगा दैट विल बी ई नॉट सेल -0.0591/NH2 log, है ना। Q इज व्हाट, इसका जो Q का फॉर्मूला आएगा बेटे क्या आएगा, इसको अगर आप ऐड करोगे है ना, समझिएगा। तो ये सॉलिड हटा दो, ठीक है, तो इधर क्या बचा Cu2+ एंड दिस गिव्स Zn2+, तो दैट विल बी Cu2+ Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन बाय Cu2+, ये आपका Q आ जाएगा, है ना। दिस इज योर Q,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 प्लस, राइट बेटे। अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, देखो यहाँ से बोथ आर 1, सो बेटा ये log 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 1.1 वोल्ट आ जाएगा बेटे, ठीक है, ओके। T इक्वल टू 0 पर जब आपने इसमें क्या है अमोनिया ऐड नहीं किया है तब की बात यहाँ पर हो रही है, ओके चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमने लिखा है। अब ये जो अमोनिया को कॉन्सेंट्रेशन दिया है 2m, दिस इज एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पे कब कैसे समझाता हूँ आपको। और Kf इस है ना कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है, Kf फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर दिस कंपाउंड इज 10⁻12। 12 का मतलब है फॉर्मेशन कब हुआ होगा, इसका फॉर्मेशन का रिएक्शन अगर लिखे तो कैसे बना होगा जरा देखिए। अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें CuNH3 पहले लॉजिक समझ लें तो कैसे बना होगा, इसके अंदर Cu2 प्लस और प्लस 4NH3, तो ये इसका Kf होगा, ठीक है, ओके। अच्छा आपने अमोनिया डाला कहाँ पे थे, जो अमोनिया आपने डाला वो आपने कैथोडिक चैम्बर पे डाला, यहाँ पे डाला, तो इसका मतलब ये अमोनिया Cu2 प्लस के साथ रिएक्ट करेगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपका 1m दिया हुआ है, राइट। अब अमोनिया कुछ आपने डाला होगा, वो तो दिया नहीं, इक्विलिब्रियम पे दिया है 2m है ये, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम पर ये 2m है, मतलब अमोनिया इक्विलिब्रियम पर बच जा रहा है और ये पूरा इसके साथ रिएक्शन कर रहा है। और चूंकि Kf इसका 10⁻12 है, इसका मतलब सोचो Kf इज वेरी 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 हाई वैल्यू, बहुत ज़्यादा वैल्यू बेटे इसकी। इसका तो रिएक्शन गोज टू ऑलमोस्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब यहाँ पर जो भी लिमिटिंग होगा वो निपट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा बेटे, जो भी लिमिटिंग होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जरा समझिएगा बात को, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम लॉजिकली क्या बोलते हैं कि भैया अब जैसे कि अमोनिया है, अमोनिया बच जा रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये एक्सेस अमाउंट में रहा होगा। इस क्वेश्चन से समझो ना कि इक्विलिब्रियम पर अमोनिया जो है आपका एक्वस अमोनिया 2m है फाइनली, तो इक्विलिब्रियम तो एक्सेस ये चेंज, इसका मतलब ये आपका लिमिटिंग है, लिमिटिंग है तो ये खत्म हो जाना चाहिए 1 - 1, बोलो ना बेटे। और ये इक्विलिब्रियम पे ऑलरेडी आपको बता दिया गया कि 2 है। अब जब ये 1 खत्म हो रहा है बेटे तो ये भी आपका कितना बन जा रहा है, 1 बन जाएगा। लेकिन अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 के लिए जब रिएक्टिंग प्रोडक्ट अगर रिएक्टिंग 0 हो गया तो बेटा उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो डिफाइन होता नहीं है, तो इसको 0 नहीं लिख सकते। इसको आप क्या लिखो 1 - 1, जो आप 0 लिख रहे हो 0 इसके नॉट भी 0, तो इसको आप ऐसे कर दो कि भैया ये 1 है और यहाँ से ये जो कंज्यूम हो गया ये 0 नहीं हो सकता, कुछ हो गया होगा, हो सकता कि ऑलमोस्ट 0 हो गया हो, कुछ बच गया होगा, थोड़ा बहुत, बहुत लिटिल अमाउंट, लेट सपोज दैट इज y, कुछ तो बच गया होगा। तो यहाँ पर फाइनली है ना, इसको 0 नहीं लिखे, क्या लिखेंगे y, और बाकी का ये आपका इक्विलिब्रियम पे ऑलरेडी दिया ही हुआ है, और चूंकि ये ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है तो ऑलमोस्ट ये 1 बन जाएगा। बट अगर है ना जैसे कह सकते हैं 99.99999% खत्म, तो y का वैल्यू आएगा बहुत कम आएगा, अभी आप देखना, राइट। और यहाँ पर ये तो ये इक्विलिब्रियम पर सभी के अमाउंट पता चल चुके हैं हमको, Kf में डाल के हम यहाँ से y निकाल सकते हैं। तो Kf इसका कितना होगा, देखो 10⁻12 में Kf क्या लिखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बेटा 1 है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 प्लस दैट इज y इंटू अमोनिया होल टू द पावर 4, यानी 2 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 12। लो बेटा, तो यहाँ से y इक्वल्स टू जो आएगा आपका, ये इधर जाएगा, से आपका 1 बाय है ना, y इधर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, सो 1/16 इंटू 10 टू द पावर -12। देखो बेटा सही है क्या ये, दिस इज y एंड दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 प्लस। इसका मतलब बेटा इक्विलिब्रियम पे कितना CO2 प्लस है वो आपको पता चल गया। अब खुद देखो बेटा, क्या इसका वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नहीं है, देखो 10 टू द पावर -12 समथिंग आ रहा है, तो यही क्या है। सो नियरली ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी, नियरली ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी, कुछ इस तरह से आप पढ़ो जरा सा। सो इफ Kf 10 टू द पावर 12 है, नियरली इरिवर्सिबल रिएक्शन है। आफ्टर एडिंग अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस रिमेन्स 1m, क्यों, क्योंकि अमोनिया तो बेटा आप यहाँ डाल रहे हो, तो ये यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब होगा, जिनके तरफ तो कुछ हो नहीं रहा है, तो Zn2 प्लस तो जितना है उतना ही रहेगा, इसका मतलब ये तो 1m ही रहेगा, बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 प्लस विल चेंज, सो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 प्लस हमें निकालना होगा, है ना, एंड देन हमें फिर ई सेल फाइंड करना होगा, राइट बेटे। यहाँ तक बात समझ में आती है, चलिए। तो ये आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ही CO2 प्लस है, ये आपका जो इक्विलिब्रियम पर है दैट इज CO2 प्लस फाइनल। अब हम आपको प्रॉपर तरीके से दिखाते हैं, जरा देखिए, गौर फरमाइएगा बेटे। देखो ये था व्हेन अमोनिया इज एडेड टू द डेनियल सेल, CO2 प्लस रिएक्ट विथ अमोनिया, क्योंकि इसका फॉर्मेशन दिया हुआ है, साफ साफ दिया कि यहाँ पर आप अमोनिया डाल रहे हो, CO2 प्लस अमोनिया के साथ रिएक्ट करके देखो ये बना रहा है, तो यहाँ पे ये y हमने लिख दिया इसको, ये आपका 2m है, इट इज गिवन एट इक्विलिब्रियम, और ये आपका 1 है, तो यहाँ से जो y आएगा आपका 1/16 इंटू 10⁻12 एंड दिस विल बी द CO2 प्लस रिमेनिंग, या CO2 प्लस न्यू, या फिर CO2 प्लस फाइनल,
CO2 प्लस फाइनल। बोलो बेटे, अब आप ई सेल निकाल सकते हो, E0 सेल आपको पता है 1.1, तो शायद आप लॉजिक समझ गए, इसका सेल रिएक्शन लिख लो और आप उसके बाद आगे बढ़ जाओ। तो देखिए क्या होगा इसका रिएक्शन, Gen2 प्लस CO2 प्लस Cu, ये आपको पता है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड हट जाएगा, Q आपका ये आ जाएगा, N का वैल्यू 2 है, E0 1.1 वोल्ट है, तो बेटा आप इस सेल का फॉर्मूला क्या लिखोगे, E0 सेल माइनस 0.0591/2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 प्लस Zn2 प्लस, सो Zn2 प्लस बेटे कितना दिया हुआ है, ये 1m दिया हुआ है, एंड दिस इज आफ्टर एडिंग अमोनिया, फाइनली दिस इज 1/16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। बोलो बेटा अब बताओ, Zn2 प्लस आपका, इसमें तो कुछ डिस्टर्बेंस हुआ नहीं, ये तो ऑलरेडी 1 है और ये आपने CO प्लस निकाल लिया, यहाँ से आप ये सेल निकालो, दैट विल बी द आंसर। बताओ बेटा कैसा क्वेश्चन था ना, एकदम मस्त और गर्दा क्वेश्चन। तो इस तरह से एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से एंजॉय करें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटे। अब देखिए बढ़िया कितना बढ़िया क्वेश्चन, इसको बढ़िया से देखें जरा सा। कैलकुलेट द हाफ सेल पोटेंशियल ऑफ दिस, पहले बताओ बेटा, मेटल है, मेटल इनसॉल्युबल है, कॉमन एनायन है, सो इस मेटल इनसॉल्युबल कॉमन एनायन इलेक्ट्रोड इन ए सोल्यूशन ऑफ बफर एट pH इक्वल्स टू 3। अब बेटा बताओ, अगर बफर बोल दिया गया, pH 3 बोल दिया गया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बेटे कितना हो जाएगा यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी 10 टू द पावर माइनस 3। सो थ्रू आउट द सिस्टम, होल सिस्टम में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, H प्लस टोटल कितना रहेगा, 10 टू पावर माइनस 3 ही रहेगा, बिकॉज सोल्यूशन इज बफर में pH कॉन्स्टेंट रहता है, एंड ऑल्सो द सोल्यूशन इज सेचुरेटेड विद H2S, तो सोल्यूशन को H2S के साथ सेचुरेट किया जा रहा है। K1 H2S का दिया हुआ है, K2 दिया हुआ है, KSP Ag2S का दिया हुआ है और E0 Ag प्लस 2 Ag दिया है 0.8 वोल्ट। रिएक्शन आपके सामने। सो कैलकुलेट द हाफ सेल पोटेंशियल, मतलब इसका हमें क्या निकालना है, E निकालना है। सो E हमें क्या निकालना है, सल्फाइड आयन Ag2S टू Ag, यू हैव टू फाइंड आउट दिस। अब इसके लिए आपका इसका क्या चाहिए, E0 चाहिए। अगर ये निकालना है इसका, तो हमें इसका क्या चाहिए बेटा, E0 चाहिए। तो इसका फॉर्मूला अगर लिखें तो E है ना, रिडक्शन हो रहा है बेटे, देखो ये है ना, +1 से ये 0 हो रहा है, देखो रिडक्शन हो रहा है बेटे। तो E सल्फाइड Ag2S Ag इक्वल्स टू E0 सल्फाइड, ये सारा रिप्रेजेंटेशन मेरा बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका, -0.0591/n कितना है इसके लिए 2 है, देखो लॉग इसका Q बेटे कितना होगा, ये तो सॉलिड है, छोड़ दिया इसको, ये भी सॉलिड है, छोड़ दिया, सीधे सीधे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन है। यानी कि अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन पता चल जाए, इसका E0 पता चल जाए, तो बेटा क्या हम इसको फाइंड कर सकते हैं क्या, ठीक। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट हमारा जो एम होगा क्या होगा, टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन एंड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो याद करो, ऐसे रिएक्शंस के लिए हम लोग एक फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करते थे, याद करो आपने क्या यूज़ किया था, E0 S2 माइनस 2 Ag2S Ag, मैंने डायरेक्ट KCP का फॉर्मूला बताया था, इक्वल्स टू E0। इसमें एक्चुअल कन्वर्जन क्या हो रहा है, +1 से 0 जा रहा था, हमने कहा था इसको ऐसे लिख लिया करो, Ag प्लस 2 Ag प्लस 0.0591/n, राइट। अब यहाँ से यहाँ तक अब जा रहे हो, है ना, तो इसके लिए बेटा n का वैल्यू कितना है वो आपको देखना है, सोचना है। तो उस केस में अगर हम n का वैल्यू देखें बेटे, है ना, तो कितना होना चाहिए बेटा, 1 या 2, है ना, ये आपके सामने है, देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 log KSP, ये ले लीजिए। अब बताओ बेटे, क्या आपको E0 Ag प्लस 2 Ag पता है, यस 0.8 है, देखिएगा, प्लस 0.0591/2 लॉग KSP किसका, Ag2S का, KSP किसका, Ag2S का, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 49। बता इसका E0 आ गया क्या, 2s2Ag, ये E0 पता चल गया। अब सल्फाइड आयन और निकाल लें, तो यहाँ पुट कर देंगे बेटे, तो E0 हम ये वाला यहाँ डाल देंगे, सल्फाइड आयन निकाल के यहाँ डालेंगे, तो हमारा फाइनली ये आ जाएगा। टारगेट समझ में है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब दिखाते हैं आपको कैसे करना है इसको। देखिए जरा, ये भी हमने लिखा, देखो इस तरह से सल्फाइड आयन लिखा, चेक कर लो आप, चेक करें आप, देखिए लिखा, ओके आगे बढ़िए। अब इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था आपको, देखो अभी मैंने ये लिखा, ये देखिए डेरिवेटिव, तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा, देखिए E0 Ag2S 0.8 है, ये 2 इंटू 10 टू पावर 49, यहाँ से आपका ये आ जाएगा। अब बात आती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन, तो इसकी बात करते हैं। तो सेचुरेट सोल्यूशन ऑफ H2S अगर है, तो आप अगर कुछ भी नहीं दिया H2S कॉन्सेंट्रेशन, तो आप बाई डिफॉल्ट इसको 0.1m लेके चलोगे। एक चीज़ ये आपको याद होना चाहिए, रट्टा होना चाहिए, एकदम माइंड में घुसा होना चाहिए कि अगर कहीं पर सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ H2S बोला गया है और उसका कॉन्सेंट्रेशन मेंशन नहीं है, देन यू हैव टू टेक 0.1m, ओके। और एसिटिक एसिड का Ka वैल्यू
1.8 इंटू -5 होता है, और के बी वैल्यू ऑफ अमोनिया या फिर NH4OH का वैल्यू 1.8 इंटू -5 होता है। हालांकि यहाँ पे जरूरत नहीं है, बट ये भी आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो ये रटा होना चाहिए, लर्न इट। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन निकालना है हमको, बस यही तो एम है ना। चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए अब H2S की बात कर लेते हैं। H2S H+ और HS- में टूटेगा, Ka1 इसका 10⁻8 दिया हुआ है, HS- H+ और सल्फाइड आयन में टूटेगा, Ka2 इसका ये दिया हुआ है, और PH3 दिया है, मतलब H+ हमेशा 10⁻3 होगा, यहाँ भी 10⁻3 होगा, यहाँ पर भी 10⁻3 होगा, H+ में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपको बफर बोल दिया गया है बेटे। क्या बोल दिया गया है? बफर बोल दिया गया है। अब K1 और K2 आप चेक कर सकते हो क्या वैल्यू की बने, K1 और K2 का देखिए आप, ये देखिए PH3 दिया हुआ है, राइट बेटे। देखिए तो चलिए शुरू करें आप। तो अब H2S नहीं भेज दिया तो बाय डिफॉल्ट इसको 1 लेके चलेंगे, -x किया, ठीक है। वाटर को आप 10⁻³ ही रखें, कुछ मत, क्योंकि pH बोल दिया गया है कि 3 है, बफर है, बफर है। ये आपका x होगा, ये x निकला। अब ये यहाँ पर HS- x है, तो यहाँ -y कर दिया, ये आपका उतना ही रखो, इसको 10⁻³ रखो, और ये y हो गया, राइट बेटे, बोलो हो गया। अब ये HS- x y, तो यहाँ भी x- y होगा, ठीक है, यहाँ भी आपका x- y होगा, बोलो ना बेटे। K1 और K2 आपको गिवन है, और आप यहाँ से फॉर्मूला लगाओ और आगे सिंप्लीफाई करो और आगे बढ़ो। तो कैसे इस बात को देखा जाए बेटे, समझा जाए। चलो इसका K1 लिखते हैं। तो K1 10⁻ कितना है बेटे? -8 है, ये देखिए दिया हुआ है, तो K1। अच्छा, K1 इज मच मोर ग्रेटर देन K2, सो इफ K1 इज मच मोर ग्रेटर देन K2 देन x इज मच मोर ग्रेटर देन y, यानी x - y है कहीं पर, तो हम इस y को नेग्लेक्ट करके अप्रॉक्सीमेटली उसको x लिख सकते हैं। चलिए पहले एक बार लिख लेते हैं, चलो। तो HS- इंटू H+, तो x - y इंटू, आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है? सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना, आपको y चाहिए, बात समझ रहे हो ना? हाँ, तो यहाँ से बढ़ेंगे आगे। तो आपका H+ इंटू HS-, तो 10⁻³ इंटू x - y डिवाइडेड बाय H2S 0.1 - x, तो ये तो उड़ सकता है। अब ये कैसे उड़ेगा? इसके लिए इंक्लेक्शन थ्योरी लगा दो, K1/0.1 कर लो, तो K1/0.1 करोगे तो 10⁻7 आएगा, दैट इज लेस देन 64 इंटू 10⁻4, सो दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, सो दिस बिकम्स 10⁻, कितना आ जाएगा बेटे यहाँ से? तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और K1 आपका दिया हुआ है कितना? 10⁻8, यहाँ से आपका x निकल सकता है, तो ये आपका 0.1 है, तो 10⁻9 हो जाएगा, x = 10⁻6 आ जाएगा बेटे। देखिए ये आपका x आ गया। बता दो 0.1 के रिस्पेक्ट में हटाया था, तो ऑब्वियसली बात है 0.1 और 10⁻6 में बहुत अंतर है, हटा सकते हो। x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया। K2 लिखो, K2 ये है, सो K2 इज इक्वल्स टू कितना बेटे? 10⁻³ इंटू y डिवाइडेड बाय x - y, सो y कैन बी नेग्लेक्टेड एंड x इज 10⁻6, 10⁻6 यहाँ पे डालो, और ये इक्वल्स टू कितना बेटा? 10⁻13 है, लो आ गया बेटे, है ना। तो x इधर ले जाओगे तो y आपका आ जाएगा जो है कितना? 10⁻13, और x आपका 10⁻6 है, डिवाइडेड बाय 10⁻3। देखो ये कुछ, तो ये आपका -10 है ना, और -16 आएगा क्या? दिस इज y, एंड y इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन आपको पता चल गया 10⁻16। देखिए जना 10⁻16, ये लिखिए पूरा कहानी। अब उस फॉर्मूले में देखो, ये पुट करके सल्फाइड आयन डाल दिया। अब देखो सल्फाइड आयन यहाँ आ गया। चलिए वापस दिखाते हैं जो हमने टारगेट बनाया था। सॉरी, कहाँ पहुँच गए हम लोग? यहाँ पे टारगेट बनाया था। देखिए E0 बेटा यहाँ से आ चुका है। सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन आप यहाँ पे 10⁻16 पुट कर दो, तो बेटा क्या अब आपका ये वैल्यू आ जाएगा क्या? था ना? देखो ये भी मस्त क्वेश्चन, क्लियर कहानी, कॉन्सेप्ट। तो बेटा एक थोड़ा सा आगे बढ़ो, और ये जो हाफसेल मैंने सिखाया है इनका यूज करो, और फिर देखो कि क्वेश्चन कितना मस्त और तगड़ा और ज़बरदस्त बेटे आपके सामने आएगा। मज़ा आ जाएगी आपको, सच्ची बता रहे हैं हम आपसे, सच्ची बता रहे हैं आपसे, आपको मज़ा आ जाएगी बेटे। हो गया ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अब इसको देखिए आप। चलिए पानी पीते हैं। अभी क्या कह रहे हैं देखो, डिटरमिन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस। अब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात हो रही है, मतलब इसका जो आपका ई सेल होगा दैट विल बी 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो ओवरऑल जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल किसके लिए? इसके लिए, है ना, इसके लिए, माइनस ई नॉट सेल इसके लिए -0.0591 बाय n। इसका n कितना आएगा?
अब हमें चेक करना होगा, तो इसका जो n आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, +2। देखते हैं, अभी चेक करते हैं। रिएक्शन अभी हम लिखेंगे, हालांकि इसका रिएक्शन बनाएंगे हम लोग अभी इस टारगेट रिएक्शन को, है ना। तो अभी n लिखते हैं log Q, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैडमियम, या Q क्यों लिखोगे आप, सीधे K लिखो ना, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए तो आप सीधे इसका K लिख दो। K लिख दिया, K इक्विलिब्रियम, और ये आपका 0 हो गया। अब आप ये निकाल लो अगर E0 सेल, तो बेटा बताओ क्या K इक्विलिब्रियम आ जाएगा। चलिए ठीक है। अब क्या हम इन दोनों रिएक्शन से जो गिवन है ये रिएक्शन बना सकते हैं क्या। चलिए देखिए CD2+, आपको लेफ्ट में चाहिए तो को पहला, तो हम कैथोड का रिएक्शन लिख रहे हैं। तो CD2+ +2 इलेक्ट्रॉन, दिस गिव्स CD सॉलिड। इसका जो E0 है दैट इज -0.4 वोल्ट। इसका देखो कैडमियम, है ना, ये बेटा बताओ कॉम्प्लेक्स है ना, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है एक। अगर कॉम्प्लेक्स है तो हम लोग कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन कैसे बनाते हैं, तो हमें इस साइड में चाहिए आपका क्या, CdNH3 चाहिए, होल 4 +2। अब देखिए कैसे बनेगा इसे, तो CD है, ये देखिए प्लस, इस रिएक्शन को देखते हुए चलो, जो रिएक्शन दिया उसके बेसिस हमने लिखना सिखाया था ना कि जितना अमोनिया, उल्टा से देखो, तो इसका मेटल बाहर निकाल दिया। अब जितना अमोनिया है उतना बाहर निकाल लो इसको, ऐसे करके, राइट बेटे, कर लिया। और उसके बाद फिर देखो इसका ऑक्सीडेशन रेट कितना +2 है, उतना इसके साथ इलेक्ट्रॉन चिपका लो, उतना ही इसके साथ इलेक्ट्रॉन चिपका लो। तो यहाँ से अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो ये CD कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट विल बी, लीजिए जनाब, हो गया काम, CD +4। ये रिएक्शन आपने कैसे लिखा, यहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा। हाँ, अब इसमें देखो ये जो रिएक्शन दिया हुआ है CD से CdNH3 +2 है, CD से CdNH3 +2 है, ठीक तो है, ठीक तो है। तो इसका जो E0 होगा दैट विल बी -0.61 वोल्ट। देखो ना, CD से यही तो जा रहा है, तो CD से आप ये बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, तो बेटा जब इन दोनों को ऐड करो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जा रहा है, तो इसका मतलब इसका E0 भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हो आप, है ना। कब ऐड कर सकते हो कब नहीं कर सकते हो ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका n का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा, एंड इट्स E0 सेल विल बी इक्वल्स टू, है ना, -0.61 -0.4, so that will be 1.01 माइनस में आ जाएगा। सो E0 सेल इज -1.01 वोल्ट। ये वैल्यू आप यहाँ पे उठा के पुट करें, और यहाँ से बेटा इसका K इक्विलिब्रियम फाइंड करें, n का वैल्यू यहाँ से 2 आएगा। बोलो क्लियर, देखो दिखाता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। ये रिएक्शन लिखा हमने अभी, ये रिएक्शन लिखा हमने अभी, इन दोनों से मिला तो हमारा टारगेट रिएक्शन बन गया। हमने सेल भी बना लिया, देखो ये इक्विलिब्रियम पे E सेल 0 होगा, और E0 सेल देखिए आपका ये, और ये था E0 सेल निकाला तो -1.01 वोल्ट। अभी हम निकाल के दिखा चुके हैं, आप कैथोड माइनस एनोड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे E0 सेल देखिए पुट किया, K इक्विलिब्रियम यहाँ से आ जाएगा। बोलो बेटे, कहानी क्लियर, कहानी क्लियर है क्या। तो तरीका देखिए मस्त और ज़बरदस्त वाला बेटे, और इन्जॉय कीजिए आप, बढ़िया वाला इन्जॉय कीजिए तगड़े से। अब जरा देखिए आप कैलकुलेट E सेल। अब बेटा क्या ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट सेशन में किया था क्या, यही क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट सेशन जब हमने हाफ सेल आपको डिटेल में बताया था, ये क्वेश्चन मैंने पूरा पूरा सॉल्व करके दिखाया था। तो इसको ऑलरेडी हम लोग कर ही चुके हैं, है ना। हाफ सेल के तो, और H टाइप सेल क्या होता है मैंने सब पूरा आपको डिटेल बताया था, है ना। अगर जिस लोगों ने नहीं देखा, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, तो ये लोग लास्ट लेक्चर जरूर देखें हाफ सेल का, जो मैंने मेगा लेक्चर लिखा था। ये और ये 2 क्वेश्चन, है ना, ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया था, आई थिंक ये नहीं किया था, तो ये यहाँ पर हम लोग करेंगे, देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व है, पूरा यहाँ से कैसे करना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाँ, अब इस वाले को हम, ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटे। चलिए इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखते हैं, आपने ट्राई किया होगा, अब देखिए हम ट्राई करते हैं इसको, है ना, और उसको बढ़िया सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन में आपने एक क्या चीज़ देखा कि ये मेटल है, मेटल इनसॉल्युबल कॉमन एनायन OH माइनस है ना, ये इलेक्ट्रोड आपका ये हो जा रहा है, और इधर आपका सिंपल देखो NaOH है ना बेटे, और अगर NaOH है तो इसके अंदर OH माइनस बेटे कितना है, जरा देखिएगा, OH माइनस आपका 10⁻⁻2 है, तो यहाँ से H प्लस आपका 10⁻⁻12 आ जाएगा। मीन्स जहाँ पर OH माइनस वहाँ H प्लस भी होगा, तो देखिए यहाँ पर CD 0 से +2 में जा रहा है, एनोड हो गया, और देखिए H प्लस +1 से 0 में जा रहा है, रिडक्शन हो गया, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। चल, तो यहाँ पर हमें H प्लस कितना वो पता चल गया, विथ E सेल इक्वल्स टू 0 वोल्ट। इसका E सेल जो है बेटे वो दिया है आपका 0 वोल्ट दिया हुआ है, 0 वोल्ट दिया हुआ है। E0 ऑफ CD2 + टू CD -0.4 वोल्ट दिया हुआ है। KSP ऑफ दिस, अब बेटा KSP इसका अगर आप बात करो
तो आपको नहीं लगता कि एक फॉर्मूला था हमारा, क्या था फॉर्मूला, याद करो, ई नॉट, है ना, रिडक्शन पे लिखना होता है हमको, तो रिडक्शन इसका लिखोगे, हालांकि नोट पे ऑक्सीडेशन, बट हमें रिडक्शन के फॉर्म में लिखना होता है, फॉर्मूला ना, जनरल फॉर्मूला सिखाया था आपको, क्या था, CdOH होल ट्वाइस CD फिर OH माइनस, है ना, इज इक्वल्स टू ई नॉट, फिर इसमें एक्चुअल कन्वर्जन क्या हो रहा है, +2 से देखो 0, तो ई नॉट CD2 + 2CD प्लस 0.0591 बाय n। अब n कितना हो गया यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर CD से CD2 जा रहे हो, और यहाँ पर 2H प्लस से H2 जा रहे हो, तो दो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो दैट विल बी 2 log, और आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटे, KSP, किसका KSP, कैडमियम हाइड्रोक्साइड का। तो हमारा एम एक्चुअली में क्या होना चाहिए, अब जरा देखो कि हमें ये निकालना है, हमें ये पता है दैट इज -0.4 वोल्ट बेटे, और ये और पता चल जाए तो क्या हमें यहाँ से ये KSP मिल सकता है क्या, देखिए ये आपका टारगेट है, दिस इज योर प्लानिंग, दिस इज योर प्लान। चलिए अब ये आपका क्या है, एच टाइप सेल है, कैसे, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर इस केस में क्या है कि जो कॉमन एनाइन मिल रहा है आपको यहाँ से मिल रहा है, और यहाँ पर भी देखो यही इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से H+ मिल रहा है कि नहीं, इसके लिए यूज हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, जो कि जब इस तरह का एच सेल आप लेते हो बेटे, इस तरह का लेकर यहाँ पे रहता है ना इस तरह से, तो यहाँ पर कॉमन इलेक्ट्रोलाइट आपका रहता है, दैट इज NaOH, यहाँ पर NaOH रहेगा। चलिए हम आपको डिटेल में दिखाते हैं, देखिएगा, देखिए आप ध्यान से, CdCdOH होल ट्वाइस NaOH PtH2, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ से मैंने आपको भी बताया कि मेटल मेटल इनसॉल्युबल कॉमन एनाइल इलेक्ट्रोड है बेटे, और ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर जो H+ है आपका वो कितना है, सीधे सीधे आप लिख सकते हो H+ इज 10⁻⁻12, ओके। चल अब ये देखो, ये जो कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है बेटे, देखो यहाँ पर है कि नहीं कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखो एनोड आपका कैडमियम का है, देखिए कैडमियम का है, कैथोड में आपका प्लेटिनम H2 की बात हो रही है, देखो प्लेटिनम का है, और यहाँ पर H2 गैस की बात होगी कुछ, ये देखिए इलेक्ट्रोलाइट जो NaOH है, देखो यहाँ पर Na+ और OH- के फॉर्म में रहेगा, और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पार्सली, है ना, वैसे तो हम इसको क्या बोलते हैं, मेटल इनसॉल्युबल, बट दिस इज स्पैरेंगली सॉल्युबल, मतलब बहुत ही लिटिल अमाउंट है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पर होगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CD2+ और OH- के साथ KSP को मेंटेन किए रहेगा अपने, है ना। इसका जो KSP होता है कुछ इस तरह से लिखते हो ना आप, CdOH होल ट्वाइस, दिस गिव्स CD2+ + 2OH-, और इसका KSP होता है। तो देखो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इन दोनों के साथ यहाँ पर अपने KSP को मेंटेन किए रहेगा, ये हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए ये प्लानिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था। चलिए एनोड का रिएक्शन देखिए, देखते हैं क्या है। तो इसका तरीका क्या बताया था कि भैया जो सॉल्ट है उसके अंदर जो भी मेटल है उसको जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में बाहर निकाल लिया, इसके अंदर 2 हैं तो 2 OH-। अब इसको उल्टा ऐसे लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि CD से CD2+ जा रहा है ना, तो CD से इधर जाना है, बट हमने अब ये वाला तैयार किया था, तो इसकी वजह से हम इधर उल्टा भी लिख सकते हैं देख के। और उसका जहाँ पर भी मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और वैसे भी यहाँ पर 2- है, तो यहाँ पे भी 2- होना चाहिए। अब इसका जो E0 होगा क्या होगा, CD to CD, देखो E0 CD to CdOH होल ट्वाइस OH- होगा कि नहीं होगा, राइट। अब यहाँ पर देखो H+ H2 में जाएगा बेटे, सो 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, इसका E0 0 होता है, हाइड्रोजन है। अब दोनों को ऐड करोगे अगर, तो आप देखोगे यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा बेटे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कैडमियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड प्लस H2 गैस, और इधर क्या बचेगा, कैडमियम सॉलिड प्लस 2H+ + 2OH-, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए इसका N2 होगा। और इसका जो बेटा आपका इस रिएक्शन का जो E0 होगा दैट इज 0, क्योंकि हाइड्रोजन है, इसका E0 कुछ ये होगा। तो ये आपका एनोड पर है, इसलिए आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है बेटे, ये कैथोड पर है, इसलिए आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। अब अगर आप इसके लिए इसे लिखो, तो इसे लिखो तो क्या होगा, E0 सेल -0.0591/2 log पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय, ये सॉलिड है हटा दो इनको, डिवाइडेड बाय H+ होल स्क्वायर इंटू OH- होल स्क्वायर, यानी H+ OH- का होल स्क्वायर आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन 1 एटमॉस्फेयर, ये देखिए 1 एटमॉस्फेयर, 1 डाल दो, और ये आपका KW² हो जाएगा। ई सेल 0 है बेटे, तो इस नॉट सेल को इधर ले आओ, तो ये -E0 सेल हो गया। ध्यान से देखिएगा, अभी आपको सब एकदम तगड़े से क्लियर होने वाला है। E0 सेल इधर ले आए, तो ये माइनस का हो गया, आपका माइनस हो गया, यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है 0.0591/2 लॉग। अब KW² होगा बेटा, ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, तो -2 इधर बाहर आएगा, तो आपका ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो देखिए प्लस 0.059 log KW, दैट इज -E0 सेल। तो E0 सेल इज दिस वन। अब KW का वैल्यू भी डाल दो आप, 10⁻⁻14 होता है आपका, तो -14 आगे आ जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से E0 सेल आपका 14 इंटू दिस, इतना वोल्ट आपका E0 सेल आ गया। लीजिए आ गया E0 सेल आ गया। अब E0 सेल होता क्या है बेटा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल आपका 0 है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका ये है E0 CD to दिस, तो ये आपका, तो यहाँ से जो E0 सेल है ये आ गया बेटा, बताओ। एंड E0 सेल का वैल्यू कितना है, दिस वन, तो बेटा ये यहाँ से सीधे E0 CdOH होल ट्वाइस OH-, ये आपका वैल्यू आ गया।
बट ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया है। क्या है बेटे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया है। तो अगर रिडक्शन में करना चाहोगे तो इसको उल्टा कर लो, तो CTOH होल ट्वाइस, अब देखो +2 से 0 कर लो, इसको ऐसे लिखोगे तो यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा। सो जी E नॉट है ना, रिडक्शन पोटेंशियल आ गया। देखो यही चाहिए था ना बेटे आपको, देख लो यही चाहिए था ना आपको। तो बेटा बताओ ये आपका कितना आ गया? -14 इंटू 0.0591 वोल्ट। अब ये पता है, ये पता है, फाइंड के एस पी, निकाल लो के एस पी। दिस इज द कॉन्सेप्ट बेटे, दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट बेटे। बताओ कहानी एकदम गर्दा मस्त और ज़बरदस्त तरीके से क्लियर हुई कि नहीं हुई? देख लीजिए। एंड तो इसका सोल्यूशन बना रखा है मैंने, देख सकते हैं आप, ये सारी कहानी आपके सामने यहाँ पर है प्रॉपर तरीके से। देखिए ये आपका ये आ चुका है, ये पता है, यहाँ से केस भी आ जाएगा, काम खत्म हो गया, गर्दा काम। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये क्वेश्चन आप रीड कर लो बेटे, ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क है। इसका सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ, एक बार होमवर्क है आपका। देखिए क्या है, एक सेल है Cr2Cr+3, जहाँ पर Cr+3 1m है, कोबाल्ट है +2 1m है, कोबाल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, A0 सेल दिया हुआ है। इफ बैटरी इज कनेक्टेड विथ पोटेंशियल 1 वोल्ट इन 2 वेज, दो तरह से बैटरी कनेक्ट, निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल विथ निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, इसका निगेटिव बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट कर रहे हो, राइट, इसका पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हो, एंड निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, अब इसका निगेटिव एक बार बैटरी के पॉजिटिव से, इसका पॉजिटिव एक बार बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट कर रहे हो। तो दो केसेस बन रहे हैं, और उन दोनों केसेस में आपको सेल रिएक्शन लिखनी, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो सब बताना है आपको, ठीक है। सोल्यूशन मैं दे रखा हूँ, बट आप इसको पहले ट्राई करना, उसके बाद इन सब चीज़ों को देखना, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पर इसका डिटेल सेल रिएक्शंस वगैरह सब यहाँ पे दे रखी है मैंने आपको, तो ये आपको खुद करना है, एक बार ट्राई करेंगे बेटे आप, ठीक है। यू हैव टू ट्राई एटलीस्ट वंस, ठीक है ना बेटे। चलिए तो अब आगे बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन की बात की जाए बेटे, देखिएगा, थोड़ा पानी पीते हैं। अब रीड करो और देखो क्या बनता हुआ लग रहा है आपको, क्लियर, साफ साफ देखते जाइए अब। देखें इस सेल निकालना है, A0 Ag+2 Ag Ag+2 Ag ये दिया है 0.8 वोल्ट, और H+ से H2 +1 से 0। तो अगर H+ से H2 दिया है बेटा, है ना, E0, देखते हैं पहले, अभी इस पर कोई कमेंट नहीं करते हैं, या चलो E0 ही होगा आई थिंक, चलो फिर भी। सो इसका E0 H2 से H+ भी 0 होगा, है, देखते हैं, लेट अस सी। A0 का रिएक्शन लिखो, बताओ क्या हो रहा है, बाद में बात करते हैं। A0 पे क्या हो रहा है, H2 भाई एस्टिक एसिड, नो डाउट ये वीक एसिड है, इसका K दिया हुआ है। अच्छा बेटा हम यहाँ से H+ निकाल लें A0 का, तो बेटा ये तो आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं ना, कैसे, तो भैया H+ वीक मोनो बेसिक एसिड के लिए √K/C होता है, अगर नेग्लेक्शन थ्योरी फॉलो कर पा रहे हो आप तो। इसका K का वैल्यू कितना है, 10⁻⁵ है बेटे, इंटू C कितना है, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, सो दिस विल बी 10⁻⁻3, ये लीजिए। सो दिस H+ NO इज 10⁻⁻3। यहाँ पर AgNO3 है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जितना AgNO3 उतना ही इसके अंदर Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, बिकॉज इसका इंडेक्स 1 है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 0.1 हो जाएगा। मुझे लगता है काम बन गया, मुझे लगता है काम बन गया। एक काम और करते हैं, रिएक्शन बाद में लिखते हैं, पहले A0 सेल निकालते हैं इसका। A0 सेल, तो A0 सेल क्या होगा बेटे इसका, दैट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आप कैथोड माइनस एनोड, एनोड माइनस कैथोड, या एल्जेब्रिक सम ऑफ, तीनों तरीके में आपको डिटेल में बता चुका हूँ, कोई सा यूज कर सकते हो। तो ये आपका ऑक्सीडेशन वहाँ पर होगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 है बेटे आपका, माइनस, सॉरी एल्जेब्रिक सम लेना है ना, रिडक्शन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0, रिडक्शन पोटेंशियल आपका साफ साफ देखो Ag+ Ag दिया हुआ है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 है, ये रिडक्शन, तो इसी E0 RP, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे बेटे, और ये आपका E0 OP है, E0 OP है, सो दैट विल बी 0 + 0.8, इसे 0.8 वोल्ट, इसे 0.8 वोल्ट। E0 सेल भी आपको पता चल गया है, राइट, H+ पता चल गया। मुझे नहीं लगता एनोड कैथोड का रिएक्शन लिखना है बेटे, अब E0 सेल पता चल गया है, अब आपको सीधे सीधे ये फॉर्मूला यूज़ करना है, E सेल इक्वल्स टू E0 सेल दैट इज 0.8 माइनस 0.0591 बाय n का वैल्यू आप यहाँ पे 2 पुट करोगे, अभी देख लेना आप, लॉग अभी दिखा देता हूँ आपको, log Q। तो इसके लिए हमें सेल रिएक्शन चाहिए एनोड और कैथोड का, यहाँ पे इसको हम पुट कर दें तो इसे ला जाएगा। बोलो बेटे, चलो H+ एनोड पे आपको पता है, गौर फरमाइएगा जरा सा, देखिए
एनोड पे देखिए H2 से H प्लस गई है, फिर कैथोड पर Ag प्लस से Ag जा रहे थे, इसको 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर लिया क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो H2 प्लस 2Ag प्लस गिव्स 2H प्लस प्लस 2Ag। ये सॉलिड है दोनों, इन दोनों को उड़ा दिया, राइट बेटे। यहाँ से जो Q आया वो क्या आया, दैट Q ई नॉट सेल आप पहले ही निकाल चुके तो 0.8 वोल्ट आ चुका है। अब यहाँ पर पूरी कहानी भी है बट मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, है ना, वो आप देख लेना। सो H प्लस होल स्क्वायर आएगा बेटे डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस होल स्क्वायर, ठीक। तो देखिए ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन का वैल्यू यहाँ से 2 आ रहा है, देखिए लॉग H प्लस होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू Ag प्लस होल, तो H प्लस होल स्क्वायर। अब H प्लस एनोड पर, ये H प्लस कहाँ पे है बेटा, देखो H प्लस जो है ये आपका एनोड है कि नहीं है, एनोड वाला H प्लस एनोड, H प्लस एनोड, H प्लस एनोड 10 टू द पावर -3 अभी निकाला था आपने, 10 टू द पावर -3 बेटे अभी आपने निकाला था, देखिए 10 टू द पावर -3 आया था बेटे आपका। और Ag प्लस आपका 0.1 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, लो कहानी हो गई भाई, कहानी हो गई बेटे। तो अब जरा देखो यहाँ पर देखिए ये आपका 10 टू द पावर -3 है, Ag प्लस आपका 0.1 होल स्क्वायर, ये आपका 1 दिया है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपका ई सेल लिया जाएगा। लीजिए कंप्लीटेड बेटे, कंप्लीटेड हो गया कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं आपको, अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अब बताओ बेटा मजा आ रही है ना, एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होती जा रही है ना, एक एक करके। चलिए अब ये अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो H2 से H प्लस, और वैसे आपका ये बफर है ये बफर है, तो ये जो आपका है ये बफर है, वो भी एसिडिक बफर सोल्यूशन है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड H2 से H प्लस ही जाओगे आप यहाँ पर, तो H2 से H प्लस, और यहाँ पर भी आपको H प्लस मिलेगा NHS है, H प्लस से H2 जाओगे, सो दिस इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन सेल, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन सेल। और उसके लिए अगर आप याद करो तो अगर कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो बेटा ई नॉट सेल 0 होता है, तो इसका ई सेल जो होता है -0.0591 बाय एन, एन का वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 जनरल फॉर्मूला लिखाया था ना बेटे इसका, बाय 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एनोड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कैथोड, एक जनरल फॉर्मूला था ना, होल स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट कैथोड इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट एनोड। कॉन्सेंट्रेशन सेल पे डायरेक्ट बताया था कि नहीं बताया था बेटे आपको मैंने, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। अब बात यहाँ पर ये आती है कि भाई हमें यहाँ पर H प्लस एनोड चाहिए और हमें H प्लस कैथोड चाहिए, H प्लस एनोड कैथोड पता चल जाए काम हो जाएगा। और यहाँ पर प्रेशर जो दोनों एनोड कैथोड पे दिए 1 दिए, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, चलो इसको और छोटा कर लेते हैं। तो हमारा जो ई सेल आ गया वो बेटा कितना आ गया, -0.0591 बाय 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर आ गया तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 को भी उड़ा दो, ये लीजिए। तो अब आपका लॉग बचेगा, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एट कैथोड, ये लीजिए। अब अगर हम यहाँ पर ये दोनों पुट कर दें तो यहाँ से बेटे हमको ई सेल पता चल जाएगा, ई सेल ही आपको निकालना है। प्लानिंग समझ में आ गया बेटे, मुझे लगता है अब आप कर पाओगे। अब बात ये आती है कि चलो यहाँ पे तो ये दोनों बफर हैं, एसिडिक बफर है, तो बढ़िया एसिडिक बफर के लिए एनोड पे चल रहे हैं, एनोड पे चल रहे हैं, एनोड पे अब कोई रिएक्शन नहीं, डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो एनोड पे तो उसका पीएच का फॉर्मूला था pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अब बात समझ रहे हो बेटे, तो यहाँ पर तो एसिडिक एसिड ही है, तो उसका K 10 टू द पावर -5 है, तो बेटा इसका pKa कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपका 5 प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, तो भैया ये एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस ये है आपका, तो 0.1 है ये, बाय एसिड भी 0.1 है, लीजिए जनाब इसका pH 5 आ गया, यानी यहाँ से जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आ गया एनोड पर, दैट इज 10 टू द पावर -5। बोलो बेटे कहानी क्लियर क्या, कैथोड पे आओ। कैथोड पे जब आप बात करो NaHS की, जनाब देखें कितनी चीज़ें आसान हो गई, ये सब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। दिस इज सॉल्ट ऑफ, ये देखो NaOH से बना है और ये आपका H2S से बना है, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होता है और यहाँ पर HS माइनस है। इसका मतलब ये मैक्सिमम 2 रिप्लेस कर सकता था, अभी एक ही किया है तो एक और कर सकता है, तो एक और रिप्लेस कर सकता है यहाँ पर, और एक ये ले भी सकता है तो ये H2S बना देगा। मीन्स दिस इज एम्फीप्रोटिक एनायन, जो एक्सेप्ट भी कर सकता है और H प्लस ले भी सकता है, दैट इज एम्फीप्रोटिक एनायन। सो ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एम्फीप्रोटिक एनायन, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एम्फीप्रोटिक एनायन। और उसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था कि भैया जो H प्लस का फॉर्मूला होता है
वो होता है अंडर रूट। बताओ बेटा कौन से नंबर का निकल रहा है, क्या है सेकेंड नंबर का, यस, तो आप Ka2 लिख दो, उससे एक कम लिख लो Ka1। तो बेटा बताओ K2 ये कैथोड का है, K2 कितना है 10⁻13 और ये 10⁻7 10⁻20 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे 10⁻10 आ जाएगा। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कैथोड इज दिस 10⁻10। लग लो बेटा यहाँ पर, यही कर दूँ, यही कर दूँ, चलो। तो ई सेल इक्वल्स टू -0.0591 लॉग H प्लस एनोड 10⁻⁻5, H प्लस कैथोड 10⁻10 है ना, एनोड 10⁻⁻5 है, तो ये -5 है नीचे, तो ऊपर जाके 10⁻+5 हो जाएगा, तो ये आपका नहीं आ जाएगा, आपका बेसिकली मुझे लगता है ×5 हो जाना चाहिए, माइनस का ×5, देखो इनका पुट करने पे ये आपका आंसर होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, -5 इंटू ये कुछ होना चाहिए, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। कहानी क्लियर? तो पूरा प्रॉपर सोल्यूशन दिया हुआ है, सब कुछ आपके सामने बेटे, अब तरीके से बस देख लो, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे। चलिए फटाफट सारी चीज़ें अब हो जा रही हैं बेटे। अब देखो Ag सॉलिड से Ag2CrO4 जा रहा हो, फिर AgNO3 से Ag जा रहा हो, भाई ये भी कंसंट्रेशन सेल हो गया आपका, है ना, सेम सब्सटेंस पता है अब आपको, क्योंकि 0 से +1 हो रहा है और फिर +1 से 0 हो रहा है, तो इसका E0 सेल 0 होगा, E0 सेल भी 0, ई सेल आपका दिया हुआ है इसका, दैट इज 0.164 वोल्ट। यहाँ पर जो AgNO3 है, Ag प्लस कैथोड आपका दिया हुआ है, दैट इज 0.1 M। यानी कि अगर हमें Ag प्लस एनोड पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, KSP निकालना है Ag2CrO4 का। तो समझिए बात को, पहले रिएक्शन हम बात करें तो बेटा इसका ई सेल आपका कितना 0.164 है, A0 सेल 0 होगा, -0.0591 बाय Ag है, Ag में तो 1 इलेक्ट्रॉन का यूज़ होगा, अभी दिखा देंगे रिएक्शन आपको, लॉग है ना Q। अब अगर हमें इस, है ना, अब हमें अगर इस Q की बात करनी है, Q की बात ना करके, हाँ चलो Q वगैरह करना है, तो Q से हमें कुछ निकलेगा यहाँ पर, इसके लिए हमें एनोड कैथोड का रिएक्शन लिखना पड़ेगा बेटा। चलो एनोड का रिएक्शन लिखो, तो Ag एनोड, देखो यहाँ से दिस गिव्स Ag प्लस एनोड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे Ag प्लस कैथोड, दिस गिव्स +1 इलेक्ट्रॉन, दिस गिव्स Ag कैथोड। तो यहाँ से सॉलिड तो हटाइए दो आप, तो आपका Ag प्लस कैथोड और Ag प्लस एनोड, एन का वैल्यू आपका देख रहे हो 1 है, कितना है बेटे 1 है, 1, ठीक, ये है आपका। तो Q की जगह पे लिखो, सो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एनोड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कैथोड। एनोड निकालना है, कैथोड पता है आपको 0.164 इक्वल्स टू माइनस, देखिए यहाँ से अप्रोच बेटा अपने आप डेवलप हो जाता है, लॉग N1 था, देखो यहाँ 1 डाल दिया, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एनोड डिवाइडेड बाय ये आपका 0.1 दिया हुआ है। अब करना क्या है, KSP निकालना है, तो KSP निकालना है और इसी से आपको Ag प्लस एनोड मिल रहा है, तो इसका KSP का फॉर्मूला लिखें आप जरा, देखिए Ag2CrO4 दिस गिव्स 2Ag प्लस प्लस CrO4 माइनस, तो अगर ये 2S होगा तो ये S होगा, और इसका जो KSP हो जाएगा बेटे आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस होल स्क्वायर इंटू CrO4 माइनस 2, Ag प्लस आपका 2S है, होल स्क्वायर इंटू S, दैट विल बी 4S3। यानी कि अगर हमें यहाँ से S का वैल्यू पता चल जाए तो बेटे यहाँ से आपका KSP आ जाएगा, राइट, यही बात ना। तो बेटा क्या ये जो Ag प्लस है ये Ag प्लस एनोड है, यही तो देखो Ag2CrO4 से ही तो आपको Ag प्लस एनोड मिल रहा है, तो Ag प्लस एनोड यहाँ पे कितना मिल रहा है, Ag प्लस जो एनोड आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, दैट इज 2S। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -0.0591 लॉग Ag प्लस एनोड की जगह पर, देखो एनोड है ना ये, इसको एनोड लिखो, एनोड वाला है ये, दैट इज 2S बाय 0.1। बोलो बेटे यहाँ से S निकाल लो, S निकाल के बेटे यहाँ पुट कर दो, KSP आ जाएगा आंसर। क्लियर लॉजिक, क्लियर लॉजिक ना, एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे। चलिए देखिए क्या किया हम लोगों ने, ये था कि 2S और S, Q
क्यू इसका कितना हो जाएगा, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, देखो ये Ag2CrO4 है ना बेटे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस होल स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस होल स्क्वायर। हमने क्या किया जरा चेक कर लो एक बार, Ag प्लस कहाँ गया, अच्छा ये तो रिएक्शन, हाँ ये ई सेल से आपका ये आया था है ना, स्क्वायर तो यहाँ पे होगा जब आप KSP लिखोगे है ना, तो ये तो एनोड और कैथोड यहाँ पर, तो Ag प्लस एनोड आपका कितना है 2s है, तो Ag प्लस एनोड है ना, ये जो आपका है ना Q 2s/0.1 यहाँ से है, देखो बेटे Q कहाँ गया, Q ये जो Q है दिस इज Q है ना, Ag प्लस एनोड कितना है 2s है ना, जरा देखो 2s डिवाइडेड बाय कैथोड 0.1 दिस इज Q, राइट, गड़बड़ नहीं करना। सो देखिए ये आपका आ गया, फिर ई सेल है ना, ई सेल ई नॉट सेल 0 है, तो ई सेल को log 2s/0.1, ये तो दिखाया आपको अभी मैंने, log 2s/0.1, यहाँ से s निकालो डालो KSP आ जाएगा, यहाँ से s आ जाएगा, देखिए सिंप्लीफाई किया जा रहा है, और यहाँ से आपका s का वैल्यू आ भी चुका है, और ये s आ गया, तो यहाँ से आप 4s³ यहाँ डालेंगे, तो दिस विल बी द KSP एंड दिस विल बी द आंसर। बोलो बेटे, तो अब आप मुझे बताओ अल्टीमेटली बेटे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने ज़बरदस्त इन्जॉय किया कि नहीं किया। हर तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से एंड हाफ सेल इलेक्ट्रोड से रिलेटेड क्वेश्चंस बेटे है ना, कितने डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स हो सकते हैं, फिर क्या लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल था उसका कॉन्सेप्ट क्या था, इलेक्ट्रोलाइसिस में कैसा कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें एडवांस के लिए मैंने बहुत तगड़ी चीज़ें सिखाई हैं बेटे। तो मुझे लगता है कि आपने बेटा बहुत इन्जॉय किया होगा। इन क्वेश्चंस को बढ़िया से करना बेटा, एक बार और आप प्रैक्टिस करना है इनको, है ना, मैंने सारा कुछ सिखाया, एक बार आप अपने आप भी ट्राई करो, सो दैट कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और जगह पर ज़बरदस्त और तगड़े से डेवलप हो जाए बेटे, राइट बेटे। तो इस सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं बेटे आज के लिए। तो आपको क्या करना है बेटा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, राइट बेटे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, व्हाई नॉट डी।